भगवान शिव के बारे में उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव आप स्वयं सूर्य है, त्वमर्कस्त्वं सोमम, आप स्वयं चंद्रमा है। इस सारे जगत में जितने भी पदार्थ है, स्वयं प्रकाशित जो पदार्थ है वो भगवान शिव आप है। तो आपका हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाए, आप हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में उजाला ही उजाला हो जाए। तो भगवान शिव अर्थात कल्याण, और जिसके जीवन में कल्याण की भावना जागृत हो गई वही शिव का पुजारी है। और शिव कोई सांप्रदायिक के देव तो है नहीं कि भाई हिंदू के है। शिव यानी कि जिसके दिमाग में, जिसके दिलो दिमाग में कल्याण, दूसरे का अच्छा करने का भाव जागृत हो जाए वो शिव भक्त है। तो हमारे जीवन में शिव आ जाए, और शिव द्वितीया का चंद्रमा धारण करते हैं, बीच का बाल चंद्रमा धारण करते हैं, और बाल चंद्रमा से इस सृष्टि में जितनी भी वनस्पति है उसके अंदर जो अमृत का सिंचन होता है वो द्वितीया के चंद्रमा को होता है। जड़ी बूटियां वनस्पति को यदि आप इतनी आइडियल मानते हैं, मगर उसमें संचार, अमृत का संचार कैसे होता है तो के द्विज के चंद्रमा से। तो हमारे जीवन में भगवान शिव का प्रवेश हो जाए यानी शीतलता हो जाए। मगर लाइट के बिना, दिए के बिना, प्रकाश के बिना शीतलता संभव नहीं है। तो हे भगवान शिव हमारे जीवन में आइए, इस तमस रूपी अंधकार से हमें मुक्त करके असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें ज्योति की ओर ले जाइए। तो ज्योति क्या है? वास्तविक ज्योति हम दीप जलाते हैं, मगर वो कौन सी ज्योति है? तो कि जगतवा ज्योति हम हमारी वहां से आई, भगवान से हमारी ज्योति आई, और भगवान में हमारी ज्योति मिल जाएंगी। तो हमारे आत्मा राम जो विराजित है, हमारे अंदर जो विराजित तत्व है वही ज्योति, मगर हमारी ज्योति आज टिमटिमा नहीं रही है, बुझ गई है। तो दीपावली के दिन हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे आत्म ज्योति है, हमारे आत्म तत्व है, उनको भगवान आप प्रज्वलित करें, हमारे अंदर की ज्योति को हम प्रज्वलित करें। यही दीपावली है। यदि हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं और सारी दुनिया के लिए हम भाग रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि पहले चैरिटी बिगन एट होम, हमारे घर से, हमारे आत्मा की दिया हम पहले जला ले। दीपावली का इस संदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं सारे देश दुनिया के वासियों को मैं कहना चाहता हूं, भारत से लेकर इस सनातन रेडियो के माध्यम से इस वाणी रूपी पुष्प मैं दीपावली के पर्व पे अर्पण कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे विश्व में आज वो बड़े, ये बड़ा, वो बड़ा, मगर कोई अपने तत्व के बारे में नहीं सोचता है। यदि अंतर पट जो खोली, हृदय मां वस्तु छे अणमोली। हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, काशी, हिमालय, मथुरा वगैरह वगैरह, सब जगह भगवान विद्यमान है। स्थान के हिसाब से भगवान की सब लीलाएं है, विग्रह सब विराजित है ही। मगर यदि हम हमारे आत्म तत्व को, हमारी आत्म ज्योति को नहीं पहचान सकते हैं तो अन्य हमें तत्व कहाँ मिलेगा? तो दिवाली अर्थात हमारी अंदर छुपी हुई आत्म ज्योति को उजागर करने का एक त्योहार है। और वही हम बता सकते हैं कि हमारी बुद्धि है भगवान, उसको मेधा बनाओ और आगे उनकी प्रज्ञा बना दो। मेघा यदि प्रज्ञा बन जाए, राइट। बस बुद्धि तो बहुत है हमारे पास। आज के काल में हम देखते हैं तो 5 साल का बच्चा भी हमने 20 साल में जो नहीं देखा था वो देख लेता है। हमारे 40 साल की उम्र में जो नॉलेज नहीं है वो 10 साल के बच्चे के पास है। तो मेघा तो है। आज की दुनिया के पास बहुत सी बुद्धि है, मगर बुद्धि वो है दूसरे को हंसाए। कलुषित हो गई है। नाम मंथरा मंदमती चेली कई कई केरी। रामायण की एक बात से मैं उसका उदाहरण दे दूं कि भगवान रामचंद्र के पिताजी महाराज दशरथ ने नक्की किया कि मुझे भगवान राम को गादी पर बिठाना है, और घटनाक्रम कुछ ऐसे हो गए कि दूसरे दिन राम को वनवास हो गया। भगवान राम को वनवास हुआ, उनके पीछे कारण क्या था? तो बोले कई ने वरदान मांग लिए। मगर कई ने वरदान क्यों मांगे? तो बोले कि मंथरा जो कई की दास